हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्या कि आपका जो एनवीएस का एग्ज़ाम होता है, केवीएस का एग्ज़ाम होता है, बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम होता है, डीएसएसबी का एग्ज़ाम होता है। तो विभिन्न तरह की जो एग्ज़ामें होती है, आपका वो पीआरटी हो गया, टीजीटी हो गया या पीजीटी हो गया। तो इन तमाम तरह की जो एग्ज़ामें होती है उसमें क्या होता है कि ग्रामर के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं कि हर एक एग्ज़ाम में आना ही आना है। तो उन तमाम टॉपिक को हम इस वीडियो सीरीज के माध्यम से हम कवर करना चाहेंगे। और आज हम पाला सीरीज चल रहा है, पाला वीडियो बनेगा आप लोग के लिए, और साथ ही साथ कंसेप्ट बताने के साथ ही साथ आपके साथ मैं क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करवाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले फ्रेज की, तो फ्रेज को समझते क्या होता है। फ्रेज को समझने से पहले हमको ये समझना होगा कि वर्ड क्या होता है। तो ग्रुप ऑफ लेटर्स जो होता है आपका क्या कहलाता है, वर्ड कहलाता है। और मीनिंगफुल सेंस देता है वो ऐसा ग्रुप ऑफ लेटर्स जो मीनिंगफुल सेंस देता है वो वर्ड कहलाता है। जैसे अगर हम बात करें ए आर सी, तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड हो गया, तो इसको क्या होता है, आर्क होता है, तो एक सेंस दे दिया। लेकिन वहीं पे अगर हम लिखें इसी को आर ए सी, तो ये कोई सेंस नहीं दे रहा है, कोई सेंस नहीं दे रहा, तो ये क्या कहलाएगा, आपका वर्ड नहीं कहलाएगा। ठीक उसी प्रकार से ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होते हैं, जो क्या करता है कि कुछ ना कुछ मीनिंग कन्वे करता है, बट वो पूरा कंप्लीट सेंस जनरेट नहीं करता है, उसको हम लोग फ्रेज कह देते हैं। और फ्रेज में बात ध्यान रखने की बात यह है आपको कि जो भी फ्रेज होगा उसमें क्या होगा, आपका कोई ना एक भी ना सब्जेक्ट होगा और ना एक भी क्या होगा, वर्ब होगा। ना सब्जेक्ट होगा ना ही वर्ब होगा, तो उसको हम लोग फ्रेज कहेंगे। जैसे ऑन द वे, तो इस सेंटेंस इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को देखने से ऐसा लगता है कि इसमें कोई सब्जेक्ट है, कोई वर्ब, नथिंग, यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब ये क्या हो गया, फ्रेज हो गया। जस्ट लाइक उसी तरह से यहाँ लिखा हुआ बाय चांस, इसमें भी ना कोई सब्जेक्ट ना कोई वर्ब है, तो ये भी क्या हो गया, फ्रेज हो गया। एंड सो ऑन इन द कार, या फिर कह सकते ऑन द टेबल, अंडर द चेयर। तो ये तमाम तरह की जो वर्ड होते हैं वो क्या करता है कि उसके साथ ना कोई सब्जेक्ट होता है ना कोई वर्ब होता है, और मीनिंग को पूरा कन्वे नहीं कर पाता है। उसको हम क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। और जब फ्रेज समझ गए उसके बाद समझते हैं क्लाउज क्या होता है। अगर हम क्लाउज की बात करें तो वो भी क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो मीनिंग को कन्वे करता है। और साथ ही साथ क्लाउज में आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है। एटलीस्ट कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना ही चाहिए, तभी वो क्लाउज बनेगा। कितना होगा, एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा, तभी वो क्या कहलाएगा, आपका क्लाउज कहलाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, आई लाफ, तो मैं हंसता हूँ। तो यहाँ पे आई क्या है, सब्जेक्ट, और लाफ क्या है, वर्ब है। देखिए एक सब्जेक्ट एक वर्ब दिया हुआ है। ठीक उसी प्रकार से ही डांसेज, वह नाचता है, तो ही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और डांसेज क्या हो गया, आपका वर्ब हो गया। देन उसी प्रकार से लिखा हुआ है यू नाउ, तुम जानते हो, तो यू क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया, और जानना क्या हो गया, वर्ब हो गया। एंड देखिए सेंटेंस जो लिखा हुआ है, यू नाउ डैट यू वर रॉन्ग, तुम जानते हो कि तुम गलत थे। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि डैट लगकर दो सेंटेंस को जोड़ दिया, यहाँ पे जोड़ने का काम किया। तो इस प्रकार से क्या देखें कि किसी भी सेंटेंस में जितना सब्जेक्ट होगा उतना वर्ब चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। तो एक सब्जेक्ट है, इसका वर्ब यहाँ पे हो गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए यू क्या है, सब्जेक्ट है, तो इसका वर्ब क्या हो गया, ये ओवर हो गया, इसका वर्ब हो गया। तो इस प्रकार से क्या देखें कि क्लॉज होने के लिए उसको एक सब्जेक्ट और एक वर्ब एटलीस्ट चाहिए ही चाहिए। ठीक उसी प्रकार से आप समझते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस में क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो पूरे मीनिंग को कन्वे कर देता है। जो पूरे मीनिंग को कन्वे कर देगा वो सेंटेंस कहलाएगा। और साथ ही साथ इसका जो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसमें सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन अगर हम क्लाउज की बात करें तो इसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब से कम चल जाएगा, ऑब्जेक्ट की हमको ज़रूरत नहीं है। बट लेकिन सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हमको चाहिए। एंड देन अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो लिखा हुआ है सी गोज टू मार्केट, वह मार्केट जाती है। तो यहाँ पे सी क्या है, सब्जेक्ट, गोज क्या है, वर्ब है, और मार्केट क्या है, आपका ऑब्जेक्ट। अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे अगर हम लिखे आपका
आई एम टीचिंग यू। तो यहाँ पे लिखा आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ आई क्या है आपका सब्जेक्ट, और एम टीचिंग क्या हो गया, वर्ब हो गया, क्योंकि एम हेल्पिंग वर्ब होता है, टीचिंग क्या होता है, मेन वर्ब होता है, और यू क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से एक सेंटेंस हो गया। तो अब हम समझेंगे इसके बाद क्या कि जो क्लाउज क्या होता है, क्लाउज तो समझ गए, यानी क्लाउज का टाइप्स क्या होता है, जो कि आपके एग्जाम में क्लाउज के टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है।